Yes. Is it clear? यस, पर बोर्ड बहुत बड़ा है इसमें। चलो ठीक है। एडजस्ट पे नहीं लिखिएगा, बस बीच में लिखें। ठीक है। सही है यार। हम लोगों ने इससे पहले एर्गन डायग्राम देखी है और हम जानते हैं कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है x प्लस वाई आयोटा, तो इसको हम कैसे डील करते हैं? इसको हम ऐसे डील करते हैं कि x को y लिखा है ना? मतलब ऐसे x, अगर ये इस पॉइंट की मैं बात करता हूं तो ये ऐसे x है और ऐसे y है, राइट? यानी कि अगर 2 + 3 आयोटा लिखा है 2,3 तो ये ऐसे 2 यूनिट और ऐसे 3 यूनिट, बिल्कुल ऐसे जैसे 2,3 तस्वुर होता है, इस तरह से 2 + 3 आयोटा तस्वुर होगा। Well, we have an alternate way of locating this address. वो क्या? कि अगर मैं ये बताऊं कि ये ओरिजिन से कितना दूर है, उसको हम कहते हैं r, और पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल क्या बना रहा है, जिसको हम कहते हैं थीटा, या जिसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। तो इस r और थीटा की मदद से भी इस पोजीशन को लोकेट किया जा सकता है कि मैं कहूं कि पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल है और ओरिजिन से कितना दूर है, तो भी ये एक तरीका हो सकता है इस जगह पे पहुंचने का। इस जगह का एड्रेस बताने का एक तरीका ये भी हो सकता है। तो कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है इस x प्लस वाई आयोटा को या आयोटा y को r और थीटा में? ये पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं r और थीटा। देखिए, मुझे पता है कि ये जो x है cos थीटा किसके बराबर होता है? एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि x जो है वो r cos थीटा है, isn't it? इसी तरह से मैं कह सकता हूं कि जो sin थीटा है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि y/r है, यानी कि जो y है ये r sin थीटा है। नाउ सी कि ये जो z है x plus iota y, x can be replaced by r cos theta and this y can be replaced by r sin theta, and you can take r common. This is cos theta plus iota sin theta becomes a complex number which is defined in terms of r and theta instead of x and y. ठीक है? अब ये जो चीज है, इस r को कहते हैं मॉड्यूलस, शुक्रिया, और इस थीटा को कहते हैं आर्ग्यूमेंट, राइट? तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, ये फॉर्म कहलाती है मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म। अभी आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल है, it starts from positive x-axis, right? Always start from positive x-axis. लेकिन पॉजिटिव x-axis से जनरल एंगल भी बनता है, और हम लोगों ने बेसिक एंगल और जनरल एंगल और इस तरह की चीजें भी देखी हैं। बहुत सारी चीजें पॉजिटिव x-axis से बन सकती हैं। टू मेक इट डिफरेंट, इसके साथ एक शर्त लगा दी गई है कि ये जो थीटा है ये -पाई और पाई के दरमियान ही रहेगा। ये कंडीशन है।
अब ये रेंज बड़ी इंटेलिजेंटली सिलेक्ट की गई है। क्यों? क्योंकि सोचो प्लस पाई का मतलब क्या है? प्लस पाई का मतलब है कि पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट कंप्लीट है जी, और माइनस पाई का मतलब क्या है कि चौथा क्वाड्रेंट और तीसरा क्वाड्रेंट कंप्लीट। ये पाई का मतलब हो गया, ये माइनस पाई का मतलब हो गया। इसका मतलब है कि चारों क्वाड्रेंट्स में कहीं भी पॉइंट हो वो इस रेंज में लोकेट हो जाएगा। और एक डिफरेंट बात भी होगी कि भाई ये आर्गुमेंट एक डिफरेंट चीज है, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन नहीं है, दिखने में बिल्कुल एक्स वाई एक्सिस है। आप जानते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस रियल एक्सिस है और वाई एक्सिस इज नॉट एक्चुअली वाई एक्सिस, इट्स एन इमेजिनरी प्लेन जो कि आयोटा की मार्किंग है, राइट? तो आयोटा टू आयोटा एंड सो ऑन। सो ये एक इमेजिनरी एक्सिस है। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से एक सिंपल कुछ दो चार बातें करूँ कि मैं आपसे कहूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है, बल्कि कुछ पॉइंट हम बनाते हैं, सही है? आयोटा, दिस इज 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा। ये अंडरस्टूड है कि आयोटा है तो मैं आयोटा यहाँ से माइनस कर रहा हूँ, इसको 1 2 3 मार्क कर रहा हूँ, राइट? और -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2। देखो रिकॉर्डिंग अभी तक चल रही है? जी सर। ओके, मैं आपसे कहूं कि भाई 2 + 2 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बताइए ये मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में क्या होगा? तो 2 + 2 आयोटा कहाँ है? आई नो कि ये 2, 2 है, ये है ऐसा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये ओरिजिन से कितना दूर है, तो ऑफ कोर्स मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका मॉडुलस निकाल सकता हूँ, एंड दैट वुड बी 2² + 2², ऐसा। यानी कि 4 + 4 यानी कि 8 यानी कि 2√2। और मुझे पता है कि ये 2 है, ये 2 है, तो एक 90 डिग्री का आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है, यानी कि ये लाजमी है π/4 यानी 45 डिग्री ये होगा, है ना? तो इसका आर्गुमेंट क्या हुआ? π/4। तो मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में इस नंबर को कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ऐसे कि z = 2√2 × cos π/4 + iota sin π/4। ऐसे लिखा जाता है r मॉडुलस cos थीटा + iota sin थीटा। ये r और थीटा ही हमको चाहिए होते हैं ना, राइट? मैं सिंपली कहूँ कि भाई एक कॉम्प्लेक्स, इस एर्गन डायग्राम पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -2, इसको मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे? -2 का मतलब क्या है? -2 + 0 टाइम्स आयोटा, मतलब ये -2, 0 है ना? अब -2, 0 का मतलब क्या है? ओरिजिन से दूर कितना है? -2 2 यूनिट। If I am talking about distance, so I should not take distance as negative. तो इसमें जो r है वो 2 है, ओरिजिन से दूरी जो है इसकी जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है। मैग्नीट्यूड आर्गुमेंट क्या होगा? 0 जी नहीं, सेंट्रल एंगल पाई। इसको देखो तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू है, तो अगर इस एक्सिस पे कहीं पॉइंट होगा तो उसका एंगल पाई कंसिडर होगा, ठीक है? सो इसमें आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट है पाई, आर्गुमेंट है पाई। तो इसका मतलब इसको मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में लिखूं तो इसका आंसर z = r, r is 2 × cos pi + iota sin pi। ये 2 वाली बात समझ नहीं आई। R2 r क्या चीज है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब ये 2 -2 का मतलब ये पॉइंट है ना भाई, ये ओरिजिन से कितना दूर है? 2 यूनिट दूर है ना?
तो आर की वैल्यू 2 हुई, करेक्ट। 2 यूनिट दूर है, तो अगर 2 यूनिट दूर है तो इसमें मॉड्यूलस हुआ आर हुआ 2 और थीटा हुआ पाई। उससे साइन क्लियर। इसी तरह से अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि कॉम्प्लेक्स की, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, मैं आप लोगों से सवाल करूं कि एक है -2 iota and I want you to convert this into the modulus augment form, तो क्या करेंगे? Can you try? यस वही मतलब Give it a try. फिर वही बन जाएगा ऊपर वाला। 2/√2 बनेगा सब वही। हाँ जी, थोड़ा डायरेक्ट बताएं तो। रेट मॉड्यूलस तो सही पहचाना आपने, माइनस मॉडुलस 2 बने तो माइनस पाई का नाम इसका एंगल बनेगा, माइनस पाई, लेकिन वो देखना पड़ेगा। माइनस नहीं पाई बाई मॉड्यूलस तो समझ आ गया आपको, ओरिजिन से डिस्टेंस, ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, तो 2 स्क्वायर यानी कि 2√2 ही बनेगा, राइट, लाइक दैट। 3 और अब आप जानते हो कि दिस एंगल शुड बी π/4, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? आर्गुमेंट के लिए शर्त क्या है? It starts from positive x-axis. ओके। If it starts from positive x-axis, और अगर एंगल क्लॉकवाइज होता है तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव ली जाती है। इस एंगल का साइज तो 3π/4 है, लेकिन क्योंकि अब ये x-axis पॉजिटिव से शुरू होकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया है, so treated as -3π/4. क्लियर? So आर्गुमेंट जो है वो -3π/4 होगा, right? So this is going to be 2√2 2√2 cos Negative -3π/4 plus iota sin -3π/4. 4। Am I clear? बात समझ आई? अच्छा जी, ये हमने क्या किया यहाँ पे? हमने किया ये था कि हमको सवाल यहाँ पे a + b आयोटा की फॉर्म में था और हमने कन्वर्ट किया है इनको मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म में। अब हम तरीका ये, कैन यू थिंक ऑफ अ वे हाउ कैन वी कन्वर्ट फ्रॉम मॉड्यूलस आर्गुमेंट टू द a + b आयोटा फॉर्म? इंटरेस्टिंग। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे करते थे आर और उसको थीटा को। यूज योर कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में 2√2 को cos π/4 से मल्टीप्लाई करो, यू विल फाइंड आउट आंसर 2। 2√2 को sin π/4 से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास मिलना है। दिस इज थोड़ा कैजुअल है। ठीक है, हाँ। देयर इज नो मेथड फॉर इट, राइट? इसमें तो फिर ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। सोचो ना, cos 180 is -1, 2 multiplied by -1 -2, sin 180 0। 0। साइन पे अगर आप भूल गए के ऐसे होता है ना, 90 पे 1, 180 पे 0, साइन 180 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई टू 0, तो बचेगा आंसर -2। -2। यही तो था। ये आसान है। थोड़ी सी शर्म आई, आनी भी चाहिए। So use your calculator, find out the answer. That is very straightforward. You can always convert modulus argument to the a + b iota form.